हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाथवे द लर्निंग पॉइंट में। जैसे आप लोगों को पता है कि हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं और ऑब्जेक्टिव में जो है आज हम सेकंड यानी फर्स्ट वीडियो, किस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो, तो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का फर्स्ट लेक्चर। इसमें टोटल 2 ही वीडियो बना है, मतलब 10-10 ऑब्जेक्टिव का 2 वीडियो, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहला वीडियो देखते हैं। देखिए अब एग्ज़ाम का टाइम बहुत करीब आ गया है, इसलिए आप लोग इसको याद कर लीजिए और जो पहले का भी याद कर लीजिएगा। बाकी इसमें टेंशन नहीं लेना कि ऑब्जेक्टिव पहले हो जाए, पढ़ते रहिएगा। फर्स्ट दिन बायोलॉजी के एग्जाम है, उस दिन जाके दे दीजिए, कोई टेंशन नहीं होगा। चलिए बिना देरी के हम लोग इसको शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन का बात करते हैं हम। पहला क्वेश्चन जो आप लोग को बोर्ड पर दिख रहा होगा, तो क्वेश्चन का विच ऑफ द फॉलोइंग डज नाइट्रोजन फिक्सेशन, कह रहे कि इसमें कौन नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करता है। तो पहले लिखा है राइजोबियम, दूसरा लिखा है सूडोमोनास। एकदम बिल्कुल बात है। ये क्वेश्चन भी रिपीट किया गया है, कब पूछा गया है, तो 2022 बिहार बोर्ड 2022 में पूछा गया। तो इसमें से डज नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसमें से नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करता है, तो राइजोबियम ये भी करता है, सूडोमोनास ये भी करता है। तो इसलिए इसका आंसर कौन सा जाएगा, तो इसका आंसर जाएगा सी, बोथ। करेक्ट कि कौन सा इसमें है माइक्रोब जो नाइट्रोजन को फिक्स करता है, वो लोग को पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि फ्रैंकिया इज ए, कि फ्रैंकिया क्या है, तो ध्यान रखिएगा। तो ये भी क्वेश्चन का पूछा गया था 2022 में पूछा गया। फ्रैंकिया इज ए, करेक्ट। फ्रैंकिया क्या है, बायो फर्टिलाइजर है कि एंटीबायोटिक है, ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है। एकदम बात सही है कि फ्रैंकिया जो है ये ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है, एंटीबायोटिक थोड़ा है। फ्रैंकिया बैक्टीरिया का नाम है, बायो फर्टिलाइजर थोड़ा है, नहीं है। तो ये क्या है, ग्रुप बैक्टीरिया, यानी 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सी नंबर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखेंगे तो देखिए अगला क्वेश्चन में क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, बेसिलस थुरिनजेनेसिस यूज्ड टू कंट्रोल। बेसिलस थुरिनजेनेसिस क्या करता है, इंसेक्ट को मारता है, कि किसको कंट्रोल करने के लिए, तो बैक्टीरियल फंगल नेमेटोड्स किसको कंट्रोल करता है, तो इंसेक्ट पेस्ट होता है। यानी इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए क्या चीज़ यूज होता है, तो बेसिलस थुरिनजेनेसिस। कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन रिपीट किया गया है लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया। क्वेश्चन नंबर 4 का अगर हम लोग बात करते हैं तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 जो आप लोगों के सामने दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। कह रहे कि प्रोसेस ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन इज, तो बायोगैस का जो प्रोडक्शन होता है वो प्रोसेस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पहले लिखे एरोबिक बोलते हैं, कि एनएरोबिक बोलते हैं, कि एक्टिव प्रोसेस की पैसिव प्रोसेस। तो इसको हम लोग बायोगैस प्रोडक्शन को हम लोग कौन सा प्रोसेस बोलते हैं, तो एनएरोबिक प्रोसेस बोलते हैं। यानी 4 का आंसर का बात कीजिएगा तो 4 का क्या हो जाएगा, तो सी आंसर हो जाएगा। अगला बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन का। तो 5 नंबर क्वेश्चन का जब बात करेंगे तो आप लोगों के सामने आप लोग देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कब पूछा गया। तो इसका क्वेश्चन का बात करेंगे तो ये भी बिहार बोर्ड 2022 में पूछा गया। कह रहे माइकोराइजा इज ए सिम्बायोटिक एसोसिएशन में, हम बताए थे माइकोराइजा किसको बोलते हैं, तो माइकोराइजा किसी ऑर्गेनिज्म का नाम नहीं होता है। माइकोराइजा किसका नाम होता है, तो एक एसोसिएशन का नाम होता है, एक कम्बिनेशन का नाम होता है, एक रिलेशनशिप का नाम होता है। तो कह रहे माइकोराइजा किसका एसोसिएशन का नाम होता है, तो पहला ऑप्शन है अलगी एंड रूट ऑफ प्लांट। बिल्कुल भी नहीं, अलगी एंड रूट ऑफ प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं, माइकोराइजा नहीं, उसको माइनस बोलते हैं। अगला क्या, फंगी एंड रूट ऑफ प्लांट, बिल्कुल। तो इसका आंसर क्या जाएगा, भी फंगी और प्लांट रूट जब आपस में रिलेशन बनाता है फूड और नाइट्रोजन के लिए, यानी प्लांट नाइट्रोजन फूड देता है और फंगी उसको नाइट्रोजन देता है, तो इस एसोसिएशन को क्या बोला जाता है, माइकोराइजा। तो क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर का बात करेगा तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कौन सा होगा, बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, याद आप लोग करते जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 में विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीज मीथेन, कह रहे कि इसमें से कौन सा है जो मीथेन को रिलीज करेगा। क्वेश्चन कब पूछा गया है, तो 2022 में पूछा गया। पहले लिखा है राइस फील्ड, बिल्कुल राइस का जो फील्ड है यानी धान का जो प्लांट है, धान का जो खेती होता है वहाँ से निकलता है केटल। हम लोग पता है केटल जो होता है गोबर, उसका डंग, उससे निकलता है मीथेन। और फिर उसके बाद टर्माइट्स, इससे भी निकलता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑल। तो हम पता है गोबर गैस में तो मीथेन होता है, गोबर उससे केटल बोलते हैं जो चरने वाला जानवर होता है। क्वेश्चन नंबर 7 का अगर हम लोग बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, नेम द फंगस यूज फॉर द एस्ट्रॉयडल सिंथेसिस, कि कौन सा ऐसा फंगस है जो एस्ट्रॉयड के सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो पहले एस्परजिलस ओरिजी नहीं होगा, दूसरा आंसर क्या होगा, टोरोप्सिस यूटिलिस, नहीं ये नाम तो ऐसे ही लिख दिया गया। अगला क्या है, राइजोपस। अगला क्या है, न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा तो स्टेटिन नहीं निकालते, इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा, राइजोपस। याद रखिएगा न, राइजोपस एक ऐसा फंगस है जहाँ से एस्ट्रॉयड निकाला जाता है। एस्ट्रॉयड हार्मोन का ये है टाइप से। क्वेश्चन देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग बढ़ें
अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा भी है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे कि स्टेटिन यूज फॉर द लोअरिंग ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल। क्वेश्चन पढ़िए आप लोग अच्छे से। स्टेटिन यूज फॉर द लोअरिंग ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। कह रहे कि स्टेटिन कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो ध्यान रखिए स्टेटिन का बात करेगा कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो हमेशा आप लोग याद रखिएगा एक ईस्ट होता है, उसी ईस्ट से उसको निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 का बात करते हैं। देखिए विच वन इज बायो फर्टिलाइजर, इसमें से कौन है जो बायो फर्टिलाइजर का काम करता है। तो इसमें से सब बायो फर्टिलाइजर, माइक्रोराइजा भी बायो फर्टिलाइजर का काम करता है, ये भी बायो फर्टिलाइजर का, ये भी बायो फर्टिलाइजर, सब का सब। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, तो 9 का आंसर का अगर हम लोग बात करेंगे तो 9 का आंसर हो जाएगा डी, यानी सब किसका काम करता है, तो बायो फर्टिलाइजर का काम करता है। चलिए कोई आगे हम लोग बढ़ते हैं। 9 यानी क्वेश्चन नंबर 10 में का बात करेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10 अच्छा क्वेश्चन है, ये भी कहीं पूछा गया है। कारण बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द रूमेन ऑफ कैटल। कैटल के जो रूमेन होता है, रूमेन इसको बोलते हैं जो गट होता है उसी को, उसके रूमेन में कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। पहले लिखा है एजेटोबैक्टर, दूसरा लिखा है राइजोबियम ऑप्शन, तीसरा लिखा है मीथेनोजेन बैक्टीरिया। आप लोग को पता है कि कैटल में हमेशा कौन सा, तो मीथेनोजेन बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। कोई दिक्कत। चलिए 10 क्वेश्चन था शायद 10 ही, हाँ ये तो प्रचार है, आप लोग भी पता है। चलिए ये 10 क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए अब इसका जो है 10 क्वेश्चन याद कर लीजिएगा अच्छे से, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अब हम लोग मिलते हैं एक बार इसी चैप्टर का यानी माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।